फूड टिकटॉकर और इन्फ्लुएंसर समिया हिजाब के अगवा के केस में अहम इंकशाफात नजर आ रहे हैं। रिश्ता बक्का से फेमस होने वाली समिया हिजाब ने एक केस जो है उनका वो बड़ा वायरल हो रहा है। उनकी वीडियो एक बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। वो मुझे पिछले 2 से 3 महीने से जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। केस क्या है, उसमें इंकशाफात क्या हुए हैं, समिया हिजाब ने इस पर क्या रद्द अमल दिया है, सब कुछ जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, फारिया भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। नाजरीन, समिया हिजाब जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हैं और उनकी एक ऑडियंस है जो कि वो ग्रैब करती हैं अपने एक फेमस डायलॉग रिश्ता बक्का से। नाजरीन, उनका एक केस है जो आजकल बड़ा फेमस हुआ पड़ा है। नाजरीन, केस क्या है? केस ये है कि उन्होंने एक लड़के को रिजेक्ट किया जिसने उनको प्रपोज किया और उसके नतीजे में वो लड़का उनके घर आया और एक सीसीटीवी फुटेज बड़ी वायरल हुई कि उनसे वो हाथापाई कर रहे थे और इस हाथापाई के नतीजे में उस लड़के ने उनको गाड़ी में धक्का दिया और एक तरह से अगवा करके अपने साथ ले गया। और उसके बाद समिया हिजाब जो है वो मंजर आम पर आती हैं और वो कहती हैं कि मैं बड़ी मुश्किलों से वापस अपने घर आई और ये सारा वाकया जो है वो मैं पुलिस को बता चुकी हूँ। और हमने देखा कि एक ही दिन में उस शख्स को, अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ गई, नई नई मीम्स बनी और मीम्स में ये था कि समिया हिजाब उस शख्स से तोहफे तहफ़ लेती हुई नजर आई और उसके साथ बातें करते हुए नजर आई, वीडियोस में काफी उनके साथ नजर आई। इस पर समिया हिजाब ने अपना रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि मेरी मंगनी हुई थी हसन जाहिद से जो कि अगवाकार हैं और जिन्होंने उनको अगवा किया था उससे मेरी मंगनी हुई थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से हमने मंगनी तोड़ दी, उसको इनकार कर दिया और ये इनकार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ जिसके रद्द-ए-अमल में उसने ये सब कुछ, ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया और सोशल मीडिया पे लोग इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अगर मैं भी अपनी दोस्त सना यूसुफ की तरह मारी जाती तो ये लोग मुझसे हमदर्दी करते, लेकिन चूंकि मैं जिंदा हूं तो मैं ट्रोल हो रही हूं, मुझ पर लोग तनकीद कर रहे हैं, मुझ पर लोग बातें कर रहे हैं। और पाकिस्तानी अवाम का अलमिया ये है कि जब कोई मर जाता है उसके मरने के बाद उससे बड़ी हमदर्दी रखी जाती है, लेकिन जब वो इंसान जिंदा होता है तो उसको ट्रोल किया जाता है, उस पर तनकीद की जाती है, उस पर बेतहाशा इल्जामात लगाए जाते हैं। और लेकिन नाजरीन, सवाल ये है कि पाकिस्तान में कोई पहला वाकया नहीं है कि जब एक लड़की के इनकार को एक लड़के ने अपनी अना का मसला न बनाया हो। बेशतर ऐसे वाकयात हैं कि जिसमें कभी लड़की कत्ल हो जाती है तो कभी ज़माने में बदनाम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी माओ की तरबियत में कोई कमी है या लड़के किसी गलत चीज़ को जो है वो अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं? ये क्या वाकया है? ये क्यों ऐसा हो रहा है? और बार बार ऐसे वाकयात सामने आ रहे हैं कि जब एक लड़की इनकार करती है तो एक लड़का इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और इस नतीजे में वो कोई ऐसा जुर्म कर जाता है, वो कोई ऐसी गलती कर जाता है जो हमारे माशरे में बिगाड़ का सबब बनती है। नाज़रीन, पुलिस ने तो अपना जो हक है वो अदा कर लिया उसको पकड़ के, लेकिन ये एक मसले का हल नहीं है। ये बाकायदा इस चीज़ पर एक अलग कमेटी बैठनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस चीज़ की रोकथाम हो। हमारी बेटियां इस माशरे में महफूज नहीं है, कभी अपने बाप के हाथों, कभी भाइयों के हाथों और कभी अपने मंगेतरों के हाथों या शोहरों के हाथों। ऐसा कब तक चलेगा और कब तक इस माशरे की बेटियां इस चीज को बर्दाश्त करती रहेंगी? ये तो वो लड़कियां जो एजुकेटेड हैं, जो इस चीज को इतना अपने ऊपर हावी नहीं करती और माशरे में सर्वाइव करती रहती हैं, लेकिन बेशतर लड़कियां ऐसी हैं जो कि घर तक महदूद होकर रह जाती हैं, जो कि अपनी पढ़ाइयाँ छोड़ देती हैं, अपनी नौकरियाँ छोड़ देती हैं, कभी दफ्तरों में उनके बॉस जो हैं उनकी गलत हरकत पर वो अपनी नौकरियाँ छोड़ देती हैं, कभी अपने शोहरों के जुल्म से तंग आकर वो अपने आप को घर में महदूद रख लेती हैं। तो ऐसा हमारे माशरे में कब तक चलता रहेगा? इस चीज की रोकथाम होनी चाहिए। नाजरीन, ऐसे वाकयात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी रोकथाम होनी चाहिए, चाहे वो हुकूमती सतह पर हो या अपनी जातियात को लेकर इंसान अपनी जातियात को ऐसा करे, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा ग्रो करे कि उसमें ये खामियां ना रहें। आप लोगों की जो भी राय हो नाजरीन, राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेजबान फारिया भट्ट को दे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।